स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। नशे से आजादी, नशा एक अभिशाप, इस प्रकार की एक मुहिम को लेकर पुलिस विभाग लगातार अब सड़कों पर उतरा हुआ है। इसी कड़ी में आज सडौरा के गुरुद्वारा पीर बुद्धू शाह से एक जागरूकता रैली का शुभारंभ एसएचओ थाना प्रभारी मैम सिंह द्वारा किया गया। इसमें गणमान्य लोग, राजनीतिक लोग शामिल हुए और नशे के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की। और उसके बाद गुरुद्वारा के सामने जो लंगर हाल है उसमें एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। पहले रैली को देखते उसके बाद संगोष्ठी में आपको शामिल करेंगे। नशे को भगाना है, जन को जगाना है, नशे को भगाना है, जन को जगाना है, नशे को भगाना है, नशा भगाओ, परिवार बचाओ, नशा भगाओ, परिवार बचाओ, जन को जगाना है, नशे को भगाना है, जन को जगाना है, नशे को भगाना है, जन को जगाना है, नशे को भगाना है, नशे करने वाले तुम्हारी कब्र खुदेगी, आज नहीं खुदेगी, अब नशे करने वाले तुम्हारी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, को जगाना है, बिहार को बचाना है, जन जन को जगाना है, नशे को भगाना है, जन जन को जगाना है, नशे को भगाना है, जन जन को जगाना है, नशे को भगाना है। थाना सडौरा के अध्यक्ष साहब व उपस्थित नगरवासियों, ये बात सतपाल जी ने ठीक की कि नशा है उसको रोकने के उपाय हम सब ने मिलजुल के सोचने हैं और उनको इम्प्लीमेंट हमारे अध्यक्ष साहब करवाएंगे। तो मेरा तो आप सभी से यही निवेदन है कि अगर किसी भी को भी कहीं कोई नशा बेचने वाला पता हो या कोई बेच रहा हो तो पुलिस को इतला करी जाए ताकि ये उनका इंतजाम कर सके। मेरा तो यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर से है ना ध्यान देने की जरूरत है ताकि नई जनरेशन को बचाया जा सके। बाकी आप सभी समझदार हैं, आपको पता ही है कि ये जो एक ऐसी बीमारी है आगे जो नई जनरेशन है वो इसमें ज़्यादा लिप्त होती जा रही है। तो आप सभी मिलजुल के इसका वो करेंगे निवारण। धन्यवाद। गलियों में, बाजार में 10 दिन में 2-3 बार चक्कर लगे तो उससे थोड़ा फर्क पड़ेगा। मेरा यही सुझाव है कि हमें अपने बच्चों को, अपने परिवार में सब टाइम देना चाहिए। बच्चों को नशे के प्रति बताएं भी नशा कहाँ से मिल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसमें सभी को अपने बच्चों को टाइम दो, आपने बात खुलकर बात करो बच्चों के साथ और आस पड़ोस में जो भी बच्चा करता है उसके साथ उसको समझाओ कि आप गलत राह पे चल रहे हो। टाइम देना ही जरूरी है। अगर टाइम बच्चों को नहीं देंगे, आज के टाइम में किसी के पास माँ बाप के पास टाइम नहीं है कि बच्चों को देने के लिए, वो काम में व्यस्त है। आके अपने टाइम बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करो जिससे वो बच्चे समझ सकें कि हमें गलत राह पे चल रहे हैं, उनको समझाएं कि आप गलत राह पे हैं। और अगर किसी का बच्चा नशा करता है वो स्वयं ही आकर कहे कि मेरा बच्चा नशा कर रहा है, तो उससे पता लगेगा कि ये बच्चा नशा कहाँ से लेके आया। मेरा तो सुझाव ये है, जैसे यहाँ नशा का युवा पीढ़ी में मेन बात बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और पुलिस विभाग को वैसे अगर कोई अगर जाकर बताता है तो अगर वो इनकी बात को सीक्रेसी रखी जाए, क्योंकि अब हमने बताया भी है कि कहाँ से कहाँ तक बात भी हो चुकी है। थोड़ा सा पुलिस विभाग को ये चाहिए कि वो गश्त जरूर करे और उससे जब कोई नशा या बेच रहा है या उसको मतलब यूज कर रहा है तो उसके ऊपर जब तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक इसके ऊपर रोक नहीं लगती। नशे के ऊपर काबू पाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। अगर हम अपनी गली में, हमने ये नहीं बड़े एरिया को लेकर बैठे हैं, हमने अपने आसपास देखना है, अपनी गली के ऊपर देखना है। अगर वो 4 आदमी वहाँ इकट्ठे हो गए, अपनी गली का दौरा करें, जिसका बच्चा नशा करे उसको घर जाके कहें तेरा बच्चा नशा करता है भाई, अगर कल को तुम्हारी बात मानेगा हम खुदा से जाएंगे तो हम इसके उल्टा जाएंगे। इसलिए जो है ना अपने बच्चा अपनी गली लेवल पे इसको करो और हर गली में 4-4 आदमी छोटी छोटी कमेटियाँ बना के छोटे छोटे जैसे मंदिर के साथ गुरुद्वारे के साथ जुड़े हैं तो 4 आदमी वहाँ इकट्ठे होते ही हैं। मैं तो ये सुझाव दूंगा कि हमें सबसे पहले अपने घर से शुरू होना चाहिए। अपने बच्चों को संभालें, फिर अपने पड़ोसी को।
और पूरे मोहल्ले में अपने जितने भी बुजुर्ग हैं उनको कहें, अपने बच्चों को समझाएं, जो गलत जगह जा रहे हैं वो भी ध्यान दें। और ऐसे अगर एक घर से, मोहल्ले से और शहर से शुरू होगा तो मुझे उम्मीद है अगर सभी इसमें साथ दें तो इस पर काबू पाया जा सकता है। धन्यवाद। हम नशे के ऊपर बात कर रहे हैं और लगभग हम सभी सोचते हैं कि ये नशा शायद पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा दूर कर दिया जाएगा। ये सामाजिक बुराई बन गई है। इसे हम, जैसे भाई साहब ने भी कहा, मोहल्ले से या घर से, पहले अपना घर, फिर पड़ोस और फिर मित्र। क्या हम 4 परिवार मिलकर बैठ सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं कि किसका बच्चा नशा तो नहीं करता, आपके पड़ोस में नशा तो नहीं मिलता? अगर हम उसको भी देख लेंगे तो इस बुराई को हम बड़ी जल्दी ही कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम एक काम कर सकते हैं, हम जितनी भी धार्मिक सभाएं, संस्था के लोग बैठे हैं, सामाजिक लोग हैं, हर हफ्ते में 1-2 मीटिंग हम 20-50-100 लोगों की करते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, आज हम गुरु घर गए, सुबह कीर्तन हुआ, सत्संग हुआ, उसके बाद भाई जी से रिक्वेस्ट करें कि भाई चाहे 10 लोग हैं, आप एक शपथ कराएं, इन लोगों को बताएं कि आपके घर में नशा है तो कृपया आज इसी से छोड़ें। हम कहीं हनुमान चालीसा करते हैं मंगलवार को, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि भी जितने लोग हैं हम नशा नहीं करेंगे। मैं मानता हूँ इस बात से 100 लोगों पे नहीं तो 10 लोगों पे असर होगा। प्रशासन का आभारी हूँ जिन्होंने नशे से आज़ादी और नशा एक अभिशाप ने एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे कि जो हमारे समाज की बहुत बड़ी एक समस्या है नशे की, हमारे जो युवा है, आने वाली हमारी पीढ़ी है, उसमें ऐसे ऐसे घरों के बच्चे हमें देखने को मिल रहे हैं जो नशे से लिप्त है। और जैसा कि अभी जैन साहब ने भी बताया कि गश्त करनी चाहिए, हमारे चूक साहब ने भी बताया, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस की गश्त तो चलो होती है और भी बढ़ जाएगी, लेकिन सडोरा की ऐसी ऐसी छोटी गलियों में रात के 12-12 बजे तक ये लड़के वहाँ पर बैठकर नशा करते हैं। अभी 2 दिन से मैं भी शाहबाद चूक साहब के साथ गया, रात को लगभग 12:30 बजे हम वापिस आए तो हमारे घर के पास की छोटी गलियाँ, वहाँ पर 10-10, 15-15 लड़के बैठे थे। मैं तो सबसे पहले तो हमारे एसपी साहब का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने ये एक प्रयास किया है नशे के बारे में कि लोग नशे से दूर रहें। और सबसे अच्छा विचार तो मैं यही कहूँगा कि हमें अपनी गली या अपने मोहल्ले में पहले तो ये बात नोट करनी चाहिए कौन नशा बेच रहा है, तो फिर 5-4 आदमी जो वहाँ के मौजूद हैं वो उनके घर जाएँ, सिर्फ पुलिस के ऊपर डिपेंड ना रहें, उसके माता पिता से बात करें कि आपका लड़का ये गलत काम कर रहा है, उस पर एक दबाव, प्रेशर बनाएं। अगर वो फिर भी नहीं मानता तो उसका सामाजिक बहिष्कार कर दें, भैया हम तुम्हारा सामाजिक बहिष्कार कर रहे हैं, और उसके बाद फिर पुलिस को पास जाए, क्योंकि पुलिस अकेली कुछ नहीं कर सकती जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। एक डॉक्टर पिता था, वो अपने क्लिनिक में बहुत ज़रूरी काम कर रहा था, उसका एक छोटा सा बच्चा 4-5 साल का उसको बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, तो उसने सोचा मैं क्या करूँ। उसके सामने वर्ल्ड का मैप पड़ा था, नक्शा पड़ा था, उसने वो बच्चे को बुलाया, वो नक्शे के टुकड़े टुकड़े करके उस बच्चे को दे दिए, कहने लगे बेटे उस कमरे में दूसरे में जाओ, इसको अच्छी तरह जोड़ के ला दोबारा। बच्चा गया, उसने 5 मिनट में उसको जोड़ के ले आया। डॉक्टर हैरान रह गया, डॉक्टर ने सोचा था 2-3 घंटे के लिए बच्चा टल गया, लेकिन डॉक्टर हैरान हो गया। उसने बेटे से पूछा कि आपने ये नक्शा कैसे जोड़ दिया इतनी जल्दी? तो जो बच्चे ने मासूमियत से जो जवाब दिया, इतना बढ़िया जवाब दिया उसने, वो कहने लगा पापा इस नक्शे की दूसरी तरफ एक इंसान छिपा हुआ था, मैंने उस इंसान को सही करके जोड़ दिया। 3-4 सेंटर हैं जो नशा सबसे ज़्यादा नशा जहाँ पर है। जी जी जी। एक तो हमारी अनाज मंडी, वाल्मीकि बस्ती, एक हमारा वार्ड 12, एक बख्शों का मतलब 3-4 महल्ले हैं जो जहाँ पर दिखता है। अच्छा, एक सर जी बाहर से जो आ रहे हैं उनको कैसे रोकेंगे, इसके लिए टीम बनाई जाए। यहाँ तो होने वाले को चलो हम 5-7 हो जाएंगे या हम 7 हो जाएंगे, यहाँ टीम बना लेंगे। थोड़ा सा आप ये सुझाव दें जो बाहर से नशा बेच रहे हैं उनको कैसे रोकेंगे, इसके लिए भी आप टीम बनाएंगे, हम आपको सहयोग करने के लिए तैयार हैं हर बार में। हमारा भविष्य, हमारे बच्चे हैं, अगर वो भविष्य ही खराब हो गया तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। ये थोड़ी सी जागरूक करने वाला विषय, अपने शुरुआत सबने कहा है, अपने से करनी चाहिए, प्रैक्टिकल करनी चाहिए। ये खाली बातों में नहीं, हम मीटिंग की और चले गए, है ना, 2-4 अभी बैनर लेके हम भी चले जाएंगे आपके साथ, लेकिन ये इस तरह कामयाब होने वाले नहीं हैं। इसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। अब मैं SHO साहब को बता रहा हूँ कि गांव में भी बहुत फैल गया ये, खाली हम लोग यहाँ की चर्चा ना करें, क्योंकि अगर यहाँ बंद हो जाएगा गांव में जाने शुरू हो जाएंगे। जो जवानी हमारे देश के काम आनी थी, जो जवानी समाज के काम आनी थी, आज एक नशे ने उस जवानी को बर्बाद करके रख दिया। जिस जवानी ने केवल धर्म से ही दूर नहीं किया बच्चों को,
माँ बाप से भी दूर कर दिया, यहाँ तक कि उनकी अपनी ज़िंदगी से, जीवन से दूर कर दिया। अगर ये नशा ऐसे ही चलता रहा तो उनका जीवन भी बर्बाद हो जाएगा, वो अपने जीवन से भी दूर हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। प्रशासन के साथ मिलके, धार्मिक संस्थाओं को मिलके ये सारे काम करने पड़ेंगे। ये नहीं, लोगों को कुछ को पता भी है कि नशा कौन बेच रहा है, कहाँ से आ रहा है, पता है लोगों को, पर ये छुपाया जा रहा है। इस अभियान में हमने पहले भी एक रैली निकाली थी जिससे कि लोगों में काफ़ी जागरूकता आई है। उसकी फ़ोटो मैंने फेसबुक पे डाली तो लोगों का था कि खाली मैडम रैली से कोई काम नहीं होगा, इससे नशा नहीं रुकेगा। लेकिन फिर मैंने उन्हें बोला कि नशा किस चीज़ से रुकेगा, आप अपने सुझाव दो। आपको जहाँ पता है कि कौन नशा कर रहा है, कौन बेच रहा है, उनके नाम बताओ हमें, ताकि हम उनके घर जाके उनको बता सके कि नशे के बारे में बता सके, या SHO साहब को बता सके। कुछ मुहिम तो तभी चलेगी ना जब हम सब मिलके काम करेंगे। खाली मेरे करने से या आप लोगों के करने से ही काम नहीं होगा। जब हमारा पूरा सठोरा मिलके इस काम को करेगा, घर घर में हम ये संदेश पहुंचाएंगे कि नशे से हमने अपने बच्चों को से बचाना है। और इसमें लेडीज़ भी इन्वॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि औरतें ही ज़्यादा टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करती हैं। पेरेंट्स चलाया गया और सरकार ने पूरे हरियाणा में पर SHO को 2 प्रोग्राम दिए। सबसे पहले तो हमारा काम जन जन को जगाना है। अगर मैं ये मान लो मीटिंग कर ली और इस मीटिंग में जाके अब जाके के नशे से मतलब आज़ादी दो, नशा नहीं रुकना चाहिए, और वो जाके बात भूल जाए और उसका कोई फ़ायदा नहीं है मीटिंग करने का। अब बार बार जैसे मैं मीटिंग करता हूँ या मीटिंग वैसे भी होती है तो कहते हैं जी पीछे भी मीटिंग होगी, परंतु एक दिमाग में तो बैठी है ना कि पहले भी मीटिंग नशे के बारे में हुई थी। तो ये है कि मैं अकेला तो इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। अब तो गली तक बात आ गई है कि गली गली में कमेटी बनाओ। मेरी ज़रूरत है, मैं आऊँगा, मेरा स्टाफ आए या ना आए। अगर मेरे से नहीं काम चलेगा मैं अपने SP साहब से या ऊपर बात करूँगा। मेरे को जो मेन है उसको मैं भी ज़रूर पकड़ूँगा। और हरियाणा सरकार ने, अब ऐसा नहीं है, हमारे ज़िले में भी जिन्होंने नशे से संपत्ति बनाई थी उनके 2 हरदौर में, एक और यमुनानगर में, 2 के बुलडोजर से संपत्ति को तहस नहस किया है। जो उसने बनाई थी उस नशे से, चाहे 20 साल में चाहे 50 साल में, उसको ध्वस्त कर दिया गया है। ये जीता जागता यमुनानगर का उदाहरण है और आगे भी ऐसे होगा अगर यहाँ ऐसा है। सबसे पहले तो इसमें तो मीटिंग करने का उद्देश्य तो यही है कि जन जन को, पर आदमी को जगाना है, उसके अंदर ये भावना बैठानी है कि नशे का पेशाब है, एक बीमारी है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और हम सब ने मिलकर इसके ऊपर अपनी तरफ से सहयोग भी करना है और सहयोग देना भी है। अब एक दिन मुझे पुलिस वाले को, एक सिविल वर्दी में था, एक होमगार्ड वाला मुझे मिला, कह रहा ये फलाने का घर कहाँ है। मैंने उसको घर बता दिया कि ऐसे मुड़ के ऐसे जाना है। तो मैंने बाद में पता कि ये कैसे आए थे, तो मैं कह रही हूँ कि नशे का चक्कर था, नशे कोई चक्कर था। मैंने बाद में पता किया तो कुछ दिनों के बाद उसका रिजल्ट बहुत ख़राब निकला।